फुल डे रूटीन एक टॉपर की तरह जेईई एडवांस की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, मतलब जो टॉपर्स होते हैं सर ये टाइम टेबल अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ अच्छे से है ना हम स्कोर्स कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किन टॉपिक से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो उन टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियरिटी आप लोगों को रखनी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल आप लोगों को रखनी पड़ेगी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हुए रोज कम से कम 10 से 12 घंटे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे, धुआंधार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फुल डे रूटीन एक टॉपर की तरह जेईई एडवांस की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, मतलब जो टॉपर्स होते हैं ठीक है वो किस तरीके से अपने रूटीन को यहां पर सेट करते हैं ताकि अपने एग्जाम में बेटा वो सक्सेस हासिल करें। तो उसके कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है। जो की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को वही चीज फॉलो करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने पॉइंट्स में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने पॉइंट्स में चेंजेस कर सकते हो ताकि आप लोगों को सफलता हासिल हो। ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पर आप यूज कर सकते हो कि सर ये टाइम टेबल अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ अच्छे से है ना हम स्कोर्स कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। अब आ जाओ क्या करना है। देखो अब समय आप लोगों के पास लॉन्ग रन स्टडी का नहीं है कि सर हम एक टॉपिक को लेके बैठे हुए हैं और उसी टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करना है। नहीं 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 नहीं, अब लॉन्ग रन स्टडी का आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। लॉन्ग रन स्टडी का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोगों को अब स्मार्ट स्टडी करनी है। सर स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले आप किसका एनालिसिस कीजिए सर, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले आप किसका एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। इस पीवाईक्यू के एनालिसिस में आप लोगों को पता पड़ेगा कि एग्जाम में आप लोगों से जो एग्जामिनर है वो किस तरीके के क्वेश्चन बेटा यहां पर पूछ रहा है, ठीक। किस तरीके के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है या किन टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किन टॉपिक से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। जब आप ईयर लॉन्ग में पढ़ते हो तो आप सारे टॉपिक कवर कर लेते हो, क्या भरोसा इससे भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अब वो समय है नहीं आप लोगों के पास, अब वो समय आप लोगों के पास रहा नहीं है, तो आप क्या करोगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है कि भैया हम पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लें। जितने भी जेईई मेंस के 25-30 साल के पेपर हैं या जितने भी आप लोगों के पास यहां पर एडवांस के पेपर हैं, आप उन सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए और टॉपिक को मार्क कीजिए कि हाँ भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस। तो स्मार्ट स्टडी करने का आप लोगों के पास यहां पर टाइम है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है हर टॉपिक को आपको समझकर पढ़ना है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रटते तो आप छठी सातवीं पांचवी क्लास में थे बेटा, रटते तो आप छठी सातवीं पांचवी क्लास में थे, अब वो समय नहीं रहा है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप किसकी तैयारी कर रहे हो बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बेटा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? सर यदि आप जेईई एडवांस यदि आप जेईई एडवांस में यदि आप जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियरिटी का मतलब कंसेप्ट क्लियरिटी का मतलब सर कंसेप्ट क्लियरिटी का मतलब है कि भाई साहब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, फालतू का ज्ञान नहीं। जैसे मान लो हम लोगों से एक नॉर्मल सा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टाइकियोमेट्री बेस्ड है, अब उसमें हम इडियोमेट्री भी लगा रहे हैं, सर हम इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं फलाना। जिस टॉपिक का कंसेप्ट वहां पर है उसी टॉपिक पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इतनी ज्यादा टफ चीज है, इतनी ज्यादा टफ चीज है बेटा आप लोग। तो ये मेंटली प्रिपेयर होना है आप लोगों को।
तो कंसेप्ट क्लियरिटी आप लोगों को रखनी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल आप लोगों को रखनी पड़ेगी, ठीक है। जेईई एडवांस में लॉजिक बेस्ड सवाल ज्यादा होते हैं, इसलिए कंसेप्ट आप लोगों के स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। सर अब कंसेप्ट को स्ट्रांग कैसे कर पाएंगे? जब आप टेस्ट का एनालिसिस ढंग से करोगे। जब आप टेस्ट का एनालिसिस क्या करोगे बेटा? बहुत ढंग से करोगे। टेस्ट का एनालिसिस ढंग से करने का मतलब क्या है कि जिस तरीके के क्वेश्चन टेस्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे, लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं वो उसी को ध्यान में रख के करते हैं कि भैया इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों के पास एडवांस में आ सकता है। तो हर 3 दिन में आप लोगों को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और उसमें जो आप लोगों की मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स को यहां पर कवर करना है। उन मिस्टेक्स को यहां पर क्या करना है बेटा? आप लोगों को कवर करना है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? सर आप रेफरेंस के तौर पर एनसीईआरटी को लीजिए, क्योंकि 11th 12th के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के पास एनसीईआरटी है। 11th 12th के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के पास क्या है बेटा? एनसीईआरटी है। इसको आप बेस्ट रेफरेंस बुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही आप लोगों के पास एक इकलौती ऐसी किताब है, क्योंकि 11वीं 12वीं में चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों के पास एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर होते हैं वो एनसीईआरटी को ही रेफरेंस मानकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स फिजिक्स के लिए ये कुछ बुक्स के यहां पर नाम दिए गए हैं। आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ एनी बुक। मैं इनमें से किसी भी बुक का प्रमोटर नहीं हूं। मैं इनमें से किसी भी बुक का प्रमोटर नहीं हूं। ये कुछ बुक्स के नाम यहां पर दिए गए हैं। यू कैन यूज फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स जस्ट ओनली, ठीक है। यहां पर आप सबसे बेस्ट आप लोगों के पास पीडब्ल्यू मटेरियल, सबसे बेस्ट आप लोगों के पास पीडब्ल्यू मटेरियल है। पीडब्ल्यू के मटेरियल में ये सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स के हम लोगों ने यहां पर मटेरियल को ऐड किया हुआ है। तो सबसे बेस्ट आप लोगों के पास जो चीज है वो पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल है। आप पीडब्ल्यू के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए, आपके पास इनमें से किसी बुक का अवेलेबल हो एक्सेस, तो आप वो पढ़ लीजिए। मैं फिर बोलूंगा, मैं ये जो नीचे 4-5 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, मैं इन बुक्स का प्रमोटर नहीं हूं। मैं प्रमोट कर रहा हूं आपको, ये प्रमोट इन द सेंस की आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। पीडब्ल्यू मटेरियल सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सर आप लोगों को जो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होंगी, फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज होंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होंगे, जो चार्ट्स होंगे, उनका शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाना है, या आप उनके, ठीक है, माइंड मैप बना सकते हैं। उनके लिए क्या बना सकते हो आप? माइंड मैप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें बेटा यहां पर कवर करनी है आप लोगों को। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई भाई? यस सर, अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर है तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखोगे तो जाकर आप लोगों का यहां पर ये सारी चीजें हो पाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आप लोगों ने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आप पढ़ाई नहीं किया, तो वो सब बराबर है हिसाब किताब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हुए रोज कम से कम 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी। ऐसा नहीं है कि बस किताब को लेकर बैठे हुए, ना 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 ना, उससे भी काम नहीं चलेगा। इफेक्टिव स्टडी का मतलब है कि आप लोगों को ढंग से पढ़ाई करनी है, मन लगाकर, एकाग्रचित होकर, तब जाकर आप ढंग से यहां पर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको हेल्थ भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप लोगों का पढ़ाई करने में मन लगा रहेगा। यदि आपका शरीर ही अस्वस्थ रहा तो आपका 10-12 घंटे पढ़ाई करने का मन ही नहीं रहेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या इंप्रूव करना है? अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है। मेडिटेशन करो, है ना, फल फ्रूट खाओ, प्राणायाम करो, वॉक करो, थोड़ा सा घूमो,
ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा बेटा, फ्रेश हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा, ठीक है, फ्रेश हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। इतनी चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर करनी है। क्या ये चीज कर पाओगे? क्या ये चीजें कर पाओगे? बोलो। तो अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो, अगर ये सारी चीजें बेटा यहां पर कर पा रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत सही तरीके से एडवांस को फोड़ दोगे, ठीक है। तो आप लोगों का कीमती समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं आपको यही आशीर्वाद देना चाहता हूं, यही ब्लेसिंग देना चाहता हूं, अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।